नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, भारतीय इतिहास अनादिकाल से ही गुरु और शिष्य के बीच के अटूट प्रेम, सद्भाव, समर्पण और त्याग की परिभाषा रही है। इस भारतवर्ष के महाभारत काल खंड पे अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए सत्य का प्रमाण हो, समर्पण का भाव हो या त्याग का बलिदान हो, हर एक चीज को गुरु के सामने रखा। दूसरी तरफ इसी देश के मराठा ध्वज रक्षक और वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज ने युवावस्था में अपने गुरु के लिए किस तरीके से रात को जंगल से शेरनी का दूध लाकर अपने गुरु के सामने प्रकट किया। यानी भारत का इतिहास गुरु और शिष्यों को लेकर भरा हुआ है। आज भी भारत के इतिहास के किसी भी पन्ने को अगर हम पलट के देखेंगे और हम उसे अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलेगा गुरु और शिष्य के बीच का अटूट प्रेम, सद्भाव, साहित्य भाव और समर्पण। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से आजकल भारत में घटनाएं हो रही है, एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति किस तरीके से उनका बिहेवियर हो रहा है, किस तरीके से उनका व्यवहार हो रहा है, इसको लेकर आज संपूर्ण मानव जगत बहुत चिंता की शील में जाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, बीते दिनों उत्तराखंड के काशीपुर के एक बहुत बड़े स्कूल में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात हो या हमारी सोसाइटीज हो, हर किसी को इस सोचने पर विचार कर दिया। एक टीचर अगर अपने स्टूडेंट को किसी प्रकार का पनिशमेंट देता है या किसी प्रकार की कुछ बातें करता है तो क्या बदले में स्टूडेंट अपने ही टीचर पर अटैक करेगा, उस पर जवाबी कार्रवाई करेगा, उस पर हमला करेगा? इस बात को लेकर आज हर कोई शॉक्ड है और इस विषय को चिंता कर रहा है। क्या भारतीय समाज किस दिशा की ओर जा रहा है और ये हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे नव युवक हैं, इस देश का फ्यूचर है और इनका फ्यूचर किस ओर चल पड़ा है। दरअसल दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि बीते दिनों उत्तराखंड के काशीपुर में एक बहुत बड़े स्कूल में एक टीचर है जो लगातार 15 सालों से उसी स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, जिसका नाम है गगन सिंह। गगन सिंह रेगुलर अपने क्लास में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी जो भी एजुकेशन सिस्टम है, अपनी जो नॉलेज इंफॉर्मेशन है, हर एक चीज बहुत बारीकी से बच्चों को शेयर करते हैं। हो सकता है कि बीते दिनों उन्होंने कुछ प्रश्न अपने बच्चों से पूछे और उसका जो आंसर है वो सेटिस्फाई नहीं थे, तो उन्होंने बच्चों पर पनिशमेंट किया। तो पनिशमेंट करने के बाद उस बच्चे के ऊपर इतना गहरा असर पड़ेगा कि वो दूसरे दिन अपने टिफिन बॉक्स के अंदर 315 तमंचा भर कर लेके आए। उसके बाद गगन सिंह रेगुलर क्लास में गए, इंटरवल का टाइम था, क्लास को चेक करने गए। जैसे वो क्लास के अंदर गए तो उस बच्चे ने 315 से उन पर फायर कर दिया। जैसी गोली की आवाज आई, आसपास के जितने भी उनके जो कलीग्स थे उनको लिया और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पे उनको एडमिट किया। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। अब कहानी यह है कि इस प्रकार की घटना एक बच्चे द्वारा अपने शिक्षक के प्रति ये किया गया, तो आप समझिए कि आज के दौर में गुरु और शिष्य के बीच में किस प्रकार का एक संबंध रहा है कि एक स्टूडेंट ने अपने ही टीचर के ऊपर 315 तमंचे से फायर किया। अब बड़ा प्रश्न यह है कि वो 315 तमंचा उस बच्चे के पास आया कहां से? क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक टीचर अगर अपने बच्चों को किसी प्रकार की कुछ पनिशमेंट देता है या उसको कुछ डांटता भी है, कुछ बातें कहता है, तो बदले में वो बच्चा टीचर पे अटैक करेगा? किस और चल पड़े हम? हमारा एजुकेशन सिस्टम कहां पे है? क्योंकि 2047 तक जब भारत विकसित राष्ट्र की कल्पना करता है, विश्व गुरु होने की कल्पना करता है, क्या भारत विश्व गुरु की कल्पना इसी बुनियादी ढांचे पर अपनी कल्पना कर रहा है कि एक बच्चा अपने गुरु के प्रति उसका समर्पण भाव देखिए कि उस पर अटैक किया, 315 तमंचे से उस पर अटैक किया। कुछ दिन बाद नेक्स्ट मंथ पे हम 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेशन करेंगे। तो किस मुंह से हम टीचर्स डे सेलिब्रेशन करेंगे और किस तरीके से एक बच्चे की तरफ और एक गुरु के बीच का जो संवाद है, जो परिदृश्य है, वो किस तरीके से आखिर दिखाया जाएगा? लेकिन दोस्तों, अब बड़ा प्रश्न आज सभी के मन में है, हम किस ओर चल पड़े हैं? हमारा समाज किस ओर चल पड़ा है? हमारी एजुकेशन सिस्टम किस ओर चल पड़ी है कि किस तरीके से एक साधारण और नादान से बालक ने अपने ही गुरु के ऊपर बंदूक से फायर किया। बीइंग अ टीचर, हम इस प्रकार के इंसिडेंट का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। अगर इस बच्चे ने इस तरीके से घटना की है तो इसकी जितनी निंदा करे उतनी कम है और हो सकता है इन बच्चों के साथ इनके परिवार को भी बहुत ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि इस बच्चे के पास 315 तमंचा आया कहां से और किस तरीके से बच्चे ने पूरे माइंड सेट के अंदर और किस तरीके से पूरी कल्पना की कि मुझे इस तरीके से टीचर पे फायर करना है।
इसको लेकर आज उधम सिंह नगर में जितने भी स्कूल है सभी स्कूल बंद हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, अपनी चिंता व्यक्त की। जिस प्रकार की घटना ये हुई है वाकई में इस चिंता का विषय है और हम सभी को इसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चे की प्राइमरी शिक्षा और पाठशाला उसका परिवार होता है और परिवार के अंदर हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी जहां पर ऐसी घटना दोबारा ना हो, क्योंकि इस देश में गुरु और शिष्य के बीच में एक बहुत बड़ा अटूट प्रेम, सद्भाव, समर्पण और त्याग का कल्पना रहा है। अगर हम भारत के इतिहास में जाएंगे कई ऐसे पन्ने हैं जहां पे हमें गुरु और शिष्य के बीच के कई सारे परिदृश्य नजर आते हैं। अब इस प्रकार की घटना भारत के एजुकेशन सिस्टम पर कई सवाल खड़े करते हैं। भारत के एजुकेशन सिस्टम के साथ हमारे उत्तराखंड के एजुकेशन सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर हम अपने छात्रों को, हम अपने स्टूडेंट्स को किस प्रकार से उनको ज्ञानवर्धक बनाएंगे, किस प्रकार से उनके अंदर सामाजिक सद्भाव की भावना जागृत करेंगे। जब इस प्रकार की घटनाएं होगी तो निश्चित तौर पे इसका एक इम्पैक्ट हमारे टीचर्स पर जरूर पड़ेगा और कहीं ना कहीं टीचर्स और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन है वो किसी तरीके से खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन एक ऐसा होता है जो समाज कल्याण का निर्माण करता है, क्योंकि टीचर जो है राष्ट्र का निर्माण करता है और राष्ट्र का निर्माण के लिए टीचर्स के साथ आज के डेट में हमारे बच्चों का सहयोग बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों चलते चलते अब इन चीजों को आप ध्यान रखिए कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, हमारे बच्चों के प्रति जो इस प्रकार की घटना है वो किस दिशा की ओर जा रहा है। और भारतीय समाज के अंदर अगर हमारी शिक्षा जगत को सुधारना है, शिक्षा प्रणाली को इंप्रूव करना है, तो कौन से कदम उठाए जाए इस पर विचार जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम पे इस प्रकार की इंसिडेंट दोबारा ना हो और एक गुरु और एक शिष्य के बीच का जो संबंध है वो हमेशा सदाबहार रहे।